गया, डन। ओके, सो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, लिनक्स उसके पहले क्या था, ठीक है। उतना ही करना है जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये बताइए अपने एक सिंपल टर्म में, अगर आपसे पूछ भी लेता है कि सपोज अगर आप एक डेवऑप्स की प्रोफाइल में जा भी रहे हो, द माइंडसेट ऑफ द इंटरव्यूअर, अगर आपसे पूछ लेता है जनरल टर्म में कि आपने लिनक्स में काम किया है या फिर आपने सीबी में मेंशन किया है स्ट्रांग नॉलेज इन लिनक्स, तो सिंपल पूछ लेगा कि व्हाट इज लिनक्स। तो अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक सिंपल, कोई भी एक बोल सकता है। आप इसको क्या बोलोगे अपने एक सिंपल जनरल टर्म में। ये एक से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स बेस्ड कर्नल पे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स बेस्ड, ठीक है। कोई और क्या बोलना चाहेगा। इसके अलावा कोई और कुछ बोलना चाहे। बोलिए सर, नहीं पता तो कोई इशू नहीं, चला है हम बात करेंगे आगे। देखो ये जो लिनक्स पढ़ रहे हो ना, इसको आप बोल सकते हो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको तब बोल सकते हो जब आप इसके पूरे फंक्शन को समझ जाओ कि ओएस है क्या। अब कुछ टर्म हम समझते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हो गया प्रोग्राम, ठीक है। इनको अगर आप जनरल टर्म में समझोगे, ठीक है, जनरल टर्म में, आपके पास एक लैपटॉप रहता है, उस लैपटॉप को अगर आपको चलाना है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्स है, जो भी हार्डवेयर है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। मान के चलिए मेरा लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप की पूरी फंक्शनैलिटी को मुझे ऑपरेट मारना है, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, क्या इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, ओएस चाहिए। बोलिए बोलिए। ओएस चाहिए सर इसके लिए, ठीक है, जो ओएस चाहिए। हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। राइट। अब आपने ओएस बहुत से देखे होंगे, ठीक है। सॉफ्ट देखो, आपको जस्ट जनरल टर्म समझ के निकल लेना है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात कर लूँ, सिंपल एक सॉफ्टवेयर, हम तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करेंगे ना। अब इसको जस्ट सिंपल टर्म में समझिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, कोई सा भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो ये बोलता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आप डिफाइन करते हो कि भाई हमें करना क्या है, जो आप ऑपरेट करना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एप्लीकेशन, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, या फिर किसी भी टाइप के कोड को चला रहे हो, वो आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने ओएस के अंदर नाम सुना होगा, जैसे वर्ड प्रेस सुना है आपने, कोई गेमिंग से रिलेटेड है, वो आप कर सकते हो। दूसरे टर्म में प्रोग्राम की अगर बात करें, तो अगर आप एक प्रोग्राम पे लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर की आपने पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन किया है। उसके अंदर जैसे एप्लीकेशन की बात करें, पूरे सिस्टम को, जब किसी कंपनी में आप बैठोगे तो लार्ज इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें भी जैसे कि वेब ब्राउजर आपको चलाना है, तो ये भी तो एक प्रोग्राम है। लेकिन ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा, ये भी क्या करता है, ये सिंपल टर्म में बोलता है कि भाई ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर जिसने किया होगा उसको पता होगा भाई क्या क्या होते हैं हार्डवेयर, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओएस चाहिए। अब मार्केट के अंदर नाम सुना होगा, विंडो जैसे ओएस है, लिनक्स जैसे ओएस है, एंड्रॉयड आपने सुना होगा, मैक ओएस सुना होगा, ये सब ओएस है, राइट। लेकिन मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स को आपने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके टर्म में सही है, लेकिन एक सिंपल टर्म में आप समझोगे
शो योर स्क्रीन एनीवेज। यस, किसी का कोई क्वेरी है तो बोल सकता है। यस यस बोलिए, रवि बोलिए। बोल भी सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हो। लिनक्स को हम एक ही वर्ड पे बोलेंगे, कर्नल। ठीक है, कर्नल। अभी कर्नल क्या है, पूरा खेल इसी का है। ठीक है, आप डेफिनेशन रट लेते हो, इंटरव्यू के सामने अगर बोलने की कोशिश करते हो वो समझ जाएगा आपने रट के आया हुआ है। ठीक है, ये कर्नल का खेल है पूरा का पूरा। अगर आप लिनक्स पढ़ रहे हो ना, तो बस इसको आप समझ जाइए। कल को एक टर्मिनल पे, जैसे कि लेट्स सी मैं एक CMD ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ये विंडो का टर्मिनल है, राइट। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे LSBL की ये कमांड चलाई, मुझे एक आउटपुट मिलता है। तो ये जो आउटपुट मुझे मिला है, लेकिन ये जो प्रोग्राम बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें जो टीम लगी होगी उन्होंने भी एक कर्नल बनाया है। मतलब एक प्रोग्राम लिखा है कि भाई आप जो हमारे टर्मिनल पे चला रहे हो जो कमांड, ये कमांड ऐसी है नहीं। ये मुझे आउटपुट पे दे रहा है कि ऐसी कोई कमांड नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको आउटपुट पे ये दे रहा हूँ। अगर होता तो डेफिनेटली शो करके देता। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन जो दिया है, किसने दिया है, ये कर्नल ने दिया है। ये किसका है, विंडो का। विंडो का भी कर्नल, भाई मैक का भी कर्नल है। जो आप लिनक्स पढ़ रहे हो ये भी एक कर्नल है। कर्नल बोले तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा गया है, उस प्रोग्राम के अंदर सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की वजह से तो चल रहा है। अब जैसे आप लिनक्स पढ़ोगे तो उसमें एक सेल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप इसको सेल भी बोल सकते हो कि भाई आपने जो चलाया वो जो आउटपुट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर होता, अगर इसके अंदर वो प्रोग्राम फीड होता तो डेफिनेटली देता। जैसे एग्जांपल मैं कैप्स लॉक करके CD, ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि इसके अंदर है। ठीक है, विंडो कर्नल के अंदर है। इसी तरीके से लिनक्स भी एक कर्नल है। अब कर्नल के अंदर कुछ चीजें समझनी होगी आपको, कि अगर आपसे पूछ ले कि कर्नल का मतलब क्या है, इसको और दूसरे टर्म में बोला जाता है कि कोर, या फिर हार्ट, या फिर सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको हार्ट लिख देता हूँ, हार्ट ऑफ OS। ठीक है, अब ये क्या करता है, दिल है भाई, है ना। बॉडी से निकाल दिया मैंने दिल, तो एक डेड बॉडी है। कार से इंजन को हटा दिया, वो स्क्रैप है। वो तभी चल पाएगा जब उसके अंदर ये हार्ट है। मतलब एक OS है जो कर्नल है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये जो कर्नल है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये बहुत सी चीजें मैनेज कर रहा है। चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे फाइल मैनेजमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, डेफिनेटली। अब मान के चलो आपने कुछ एक ऐसा कमांड एग्जीक्यूट किया, इस कमांड की साइज 2000 GB है और हमारे पास हार्डवेयर पे इतना रिसोर्स नहीं है, तो क्या ये चलेगी? नहीं। कर्नल आपको बोल देगा कि नहीं, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास बैकएंड में इतना रिसोर्स नहीं है। तो कर्नल क्या कर रहा है, बैकएंड में जो कुछ भी मैनेज कर रहा है वो कर्नल कर रहा है। आप हार्डवेयर को ऐसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया, इसको हम कर लेते हैं 26। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हैं फंक्शन ऑफ द कर्नल। लेकिन अभी ये चीज खत्म नहीं हुई। अब इंडस्ट्री में इसको किस लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने नाम भी सुना होगा लिनक्स टोरवाल्ड, इसने 1991 पे मार्केट पे लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि जब एक किसी ने बोला सर यूनिक्स बेस्ड, जब यूनिक्स था ना बहुत कॉस्टली था, उसको लोग प्रेफर नहीं कर पाते थे, एक स्टूडेंट नहीं लर्न कर सकता था, कॉस्टली था। तो लिनक्स टोरवाल्ड ने इसके अंदर R&D किया, रिसर्च किया, उसने फिर क्या किया, खुद का अपनी टीम के साथ मिलके एक नया ऐसा कर्नल बना दिया, और बनाने के बाद उसको मार्केट पे लॉन्च किया। जब मार्केट पे लॉन्च किया तो बोला भाई ये फ्री होगा, दूसरा ओपन सोर्स होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओपन सोर्स होगा। उसके बाद मल्टी यूजर मल्टीटास्क होगा, एंड हाईली सिक्योर होगा। ये चार चीजें आप समझ लो, पूरा का पूरा खेल इसी पे है। अब फ्री का मतलब ये है कि जब अगर ये फ्री है तो आप हो चाहे मैं हूं,
फ्री की चीज़ें क्यों यूज़ नहीं करोगे? सिंपल सी बात है। अगर आपके घर में या फिर सरकार कोई फ्री सर्विस दे रही है तो डेफिनेटली लोगे ना। हर महीना 5,000 दे रहा है किसी भी योजना को लाके, तो उसको हम यूज़ करेंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है और हाईली सिक्योर है। एग्जाम्पल, जब अगर आप विंडो पे यूज़ करते हो, आप गूगल में जाके कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने जैसे VLC डाउनलोड किया, तो VLC डाउनलोड होने के बाद मुझे एक पॉपअप देगा लास्ट में, प्लीज़ रीबूट या रिस्टार्ट। तो क्या है ये बोल रहा है कि विंडो की सिक्योरिटी के अंदर जो कर्नल है उसमें ऐसा प्रोग्राम पहले से डिफाइन किया है कि जब बाहर से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है उसके अंदर कुछ वायरस हो। तो ये विंडो का कर्नल है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स बोलता है मैं पूरा फ्री हूँ, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हूँ, हाईली सिक्योर है। सिक्योर मतलब बंद करने की जरूरत नहीं है, रिबूट की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स, अब ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया, कौन सा, ये जो कर्नल है, इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है हम लोग देख सकते हैं क्या कोडिंग लिखी गई है। इसीलिए तो आज इतना पॉपुलर है। तो मार्केट के अंदर ऐसी एक MNC लेवल की कंपनी है, बहुत सी कंपनियां हैं। जैसे आप इसके फ्लेवर भी पढ़ोगे तो रेडिट नाम की एक कंपनी है। जब 2016 के अंदर जब मैं रेडिट सर्टिफाइड हुआ तो उस समय कंपनी ने ऑफर किया। तो लेकिन उस समय जब मैं लिनक्स एडमिन था, लेकिन उसके पहले भी लोग थे, तो उस समय जो रेड की डिमांड थी वेरी ह्यूज थी। ठीक है, लोग लिनक्स के लिए बहुत मरते थे, लोग उसका लाखों लाखों रुपए चार्ज भी करते थे। लेकिन आज इसकी वैल्यू खत्म है। तो मार्केट के अंदर एक कंपनी है रेड हैट बेस्ड, जिसको आप MNC कंपनी बोल सकते हो, मल्टी नेशनल कंपनी। तो इसने क्या किया, इसके पास एक डेडिकेटेड टीम है। इनको पता चला, ये अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। इनको पता चला कि भाई मार्केट में एक कर्नल आ गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिनक्स नहीं बोल रहा हूँ, कर्नल बोल रहा हूँ। तो मार्केट में एक कर्नल है जिसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करके बेच सकते हैं। तो लिनक्स जो ये रेड हैट नाम की कंपनी है, इसने क्या किया, अपने डेवलपर को हायर किए और उन्होंने बोला कि एक काम करिए, अलग अलग प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाइए। तो इन्होंने क्या किया, पूरी प्रोग्रामिंग करी। आज जो LS कमांड, CD कमांड, टच कमांड पढ़ रहे हो ना, ये यहीं से बैकएंड से हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, अपने डेवलपर को बुलाया, बैकएंड से कोडिंग करी, प्रोग्राम लिखा, और लिखने के बाद क्या किया, कर्नल ये जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐड किया। ऐड करने के बाद आज मार्केट के अंदर गूगल, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, है ना, कॉन्टिनेंटल, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां इन पे वर्क कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है भाई, क्योंकि इसको मॉडिफिकेशन करने वाला जो था वो रेडेट थी। अब रेडेट इसको मॉडिफिकेशन करती है और करने के बाद बोलती है क्या, रेडेट बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है, लिनक्स OS। अब ये बोल सकती क्योंकि किसने मॉडिफिकेशन किया। अब इसको मार्केट पे बेच सकते हैं, मतलब एक सपोर्ट दे सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां यूज कर रही है ना, 95% पूरा लिनक्स बेस्ड है। अगर आप विंडो पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखोगे तो आज 95% कंपनी के अंदर पूरा का पूरा लिनक्स से कमांड लाइन है। अब ऐसे और भी हैं, जैसे इसके फ्लेवर पे आप जाओगे तो फ्लेवर भी है अलग अलग टाइप के, डेबियन है, सेंटोस है ना, काली लिनक्स है, अगर आपको हैकर पे बनना है। तो ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट था, कंपनी ने यूज किया। ऐसी हजारों कंपनियां जिन्होंने यूज किया, मॉडिफिकेशन किया। लेकिन इसको बनाने वाला कौन था, लिनेश टोरवाल्ड। तो लिनेश टोरवाल्ड ये बोलते हैं कि अगर आप इनको यूज कर रहे हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप सिक्योरिटी मत लगाना। क्योंकि भाई जब लिनक्स ने इसको लॉन्च किया था तो क्या उसने सिक्योरिटी लगाया था, नहीं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था, आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए कंपनी अपने प्रोग्राम को ऐड कर सकती, अगर आपके पास इतनी स्किल है तो आप भी मॉडिफिकेशन कर दीजिए और मार्केट में कुछ ऐसा कर दीजिए इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस कर्नल के ऊपर, कि लोगों को हेल्प हो। तो आज पूरी कंपनियां यूज कर रही हैं। तो एक जनरल टर्म में आप समझो, लिनक्स इज द कर्नल। कर्नल क्या है, सिंपल एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कंपनी ने अपना प्रोग्राम ऐड किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था ना, CD कमांड है, LS कमांड है, टच कमांड है, कैट कमांड है, PWD कमांड है, ये सारी चीजें तभी चलेंगी ये जो ऐड है इस प्रोग्राम के अंदर।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ आउटपुट देता हूँ, लेट्स सी cd डॉट डॉट किया मैंने, तो मैं जा पा रहा हूँ कि उसके अंदर प्रोग्राम में ऐड है, ठीक है, एग्जिट मारता हूँ मैं, एग्जिट हो चुका, तो ये प्रोग्राम ऐड है तभी तो मुझे आउटपुट मिल रहा है कर्नल पे। तो कर्नल क्या कर रहा है, बहुत सी चीजें कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आप देखिए, ठीक है, इसको आप अपने जनरल टर्म में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन आप इसको रट लो, पढ़ लो, कोई इशू नहीं, आपको बस ये समझना है कि भाई हमें लर्निंग कैसे करनी, लर्निंग मॉडल क्या है, ठीक है। लिनक्स क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स है, ऑलरेडी मैंने बताया कि आप इसके सोर्स कोड को देख सकते हो। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कर ही रहा है, ठीक है। आप मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के एक और तरीके से कल को आप किसी कंपनी के अंदर हो, ठीक है, और कंपनी में जब आप काम करते हो, पूरी टीम जब काम करती है, तो सर्वर होता है, लाइव प्रोडक्शन सर्वर होता है। अब उस सर्वर के अंदर कोई एक बंदा थोड़ी काम करता है, पैच, ओएस, डेवॉप्स, है ना, नेटवर्किंग की टीम, सारी टीम एक साथ बैठ के काम कर रही है। थोड़ा सा और पुराने जमाने में चलते हैं, जब नया नया आया था विंडो एक्सपी वगैरह, जब अगर मैंने उसमें गाना चला दिया तो गाना चल रहा है, एक फोल्डर खोल दिया तो गाना बंद, मतलब एक बार में एक ही टास्क होता था। आज ऐसा है क्या, हर कोई मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कर रहा है। इसमें पेज भी खुला है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साइड से यूट्यूब भी खोल लूंगा, मूवी भी चला दूंगा, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्क हो रहा है। तो ऐसे ही जब सर्वर में आप काम करते हो, इसलिए कंपनी क्यों रखती है आप लोगों, मतलब हम लोगों को रखती है ना, 24/7 सपोर्ट के अंदर तीनों शिफ्ट चला दी, ए बी सी और जनरल शिफ्ट। तो तीनों शिफ्ट के अंदर पता है कि भाई, मुझे नहीं पता किसको, कि जो ये IRCTC है, रात में कौन बुकिंग करने आ जाए टिकट, किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, तो डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि फ्लिपकार्ट पे मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अगर 3 बजे मुझे आया कि इसमें एक सडनली एक ऑफर आया है, पूरे वर्ल्ड वाइड पे देखिए, मुझे खरीदना है, तो अगर ये डाउन टाइम है तो लॉस है ना कंपनी का। तो इसीलिए कंपनी बोलती है कि भाई आप सुटेबल हो तीनों शिफ्ट के लिए, तो आप टिक पाओगे, तो कंपनी आपको पूरे शेड्यूल पे भी रखेगी। MNC लेवल की कंपनी, चाहे आप लड़की हो चाहे बॉय हो, वो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की पॉलिसी कंपनी आपको बोलती है। तो कुछ जनरल टर्म में आप देखोगे तो लिनक्स के अंदर कुछ फ्लेवर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर मल्टीटास्क है ना, यूजर फ्रेंडली है, जो बोल सकते हो कि भाई मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, लेकिन इससे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इतने सारे हमें नहीं पढ़ना है, फोकस करेंगे रेड हैट पे, उबंटू पे, डेबियन पे आपको नहीं करना है, सेंटोस फेडोरा पे नहीं जाना है, काली लिनक्स में भी नहीं जाना है, ये और इस पे जाना है amazon लिनक्स। जब आप AWS पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक किसी MNC लेवल की कंपनी में बैठते हो, ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियसली कंपनी में था, वो जापानीज थी, मतलब क्लाइंट हमारा वो था, तो वो फेडोरा पे काम करते थे, ठीक है, डेबियन बेस पे काम करते थे। तो वो मैटर नहीं करता, आप इंडियन कंपनी के अंदर काम करते हो, इंडियन गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अगर आप हैकिंग की ओर जा रहे हो तो काले लिनक्स फोकस करना है, बाकी इसको यूज नहीं करना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई लिनक्स टोरवाल्ड ने लॉन्च किया था। बस आपको ये समझना है कि जो आप हार्डवेयर ऑपरेट मार रहे हो बैकएंड से, ठीक है, तो उसके लिए एक सेल का कॉन्सेप्ट है, कर्नल मैंने बताया, सेल जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, है ना, अब बैकएंड से आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अब इसको देखने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना VMware ओपन करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। अब इसके अंदर जो सेल देखोगे, ठीक है, एक टर्मिनल में जो ओपन करता हूँ, उस टर्मिनल के अंदर कुछ मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे आउटपुट कैसे मिलता है, जो मैंने इनपुट दिया, मान के चलो मैंने चला दिया CD कमांड, वो CD कमांड कहाँ पे जाएगी, वो इम्पैक्ट करती है ना हार्डवेयर को, तो ये कैसे आउटपुट देता है, उसके बैकएंड में बैठा हुआ कर्नल, ठीक है, पूरा इंस्ट्रक्शन है, यही खेल है। इसको हमें इतना डेप्थ लेवल पे नहीं जाना है, बस आपको कल को आप कंपनी में चले जाते हो, तो कंपनी में आपको एक लैपटॉप मिलेगा, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा होगा, हो सकता है मैक दे दे, हो सकता है लिनक्स इंस्टॉल करके दे दे, ठीक है। अब उसमें आपको जैसे ही मान के चलिए आपको एक कंपनी ने सर्वर दे दिया, एक एक लैपटॉप दे दिया, और इस कंपनी में आप करोगे क्या,
सिंपल, आपके पास एक लिमिटेड टास्क होगा, परमिशन होगा। जैसे मान के चलो एचपी पे जॉब लग जाती है, तो एचपी का लैपटॉप, बैग, टी शर्ट सब देती है कंपनी, ठीक है। और इस तरीके से कंपनी का एक टर्मिनल होगा, ठीक है। अब इस सर्वर में आप क्या करोगे? अभी तो हालांकि ये लोकल है, आप AWS में भी लोगे, तो इसमें आपका टास्क क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको जो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप देखोगे, जैसे मैंने ls करा, तो ls कमांड जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे आउटपुट मिला। ये कहाँ से मिला? ये कर्नल, देखो कर्नल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड होती हैं। जब आपने एक विंडो का एक लैपटॉप खरीदा, उसके अंदर विंडो 11 डाला, कर्नल ऑलरेडी बिल्ड है, इसीलिए तो बोलते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ IUT करके, क्या ऐसा कुछ है? प्रोग्राम नहीं है। तो ये क्या बोलता है? बैस। अब ये जो बैस लिख के आए, ये सेल है, ठीक है, बोर्न अगेन सेल बोलते हैं। तो अभी जो आप लेटेस्ट में पढ़ रहे हो, बैस सेल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सेल जो होता है वो इसी की बात हो रही है। पहले क्या थे, और भी सेल देखोगे तो KSSH करके सेल थे, ओल्ड वाले सेल। अभी जो है ना, ये लेटेस्ट सेल है, ठीक है। जो आप टर्मिनल बोल सकते हो, टर्मिनल को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा खेल इसी पे है। आप यहाँ पे काम करोगे, कल को आपको लगता है कि भाई मैंने बैकएंड से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो ये आपको नहीं बोलता कि आप इसको बंद करके चालू करो। यहीं पे कुछ ऐसी कमांड होती है, वो एग्जीक्यूट कर देती है। एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सुनील रजक, ठीक है। अभी मैं एक कमांड चला देता हूँ, ठीक है। बस आपको एक बताना चाह रहा हूँ, जस्ट सिंपल, बाकी हम टॉपिक पे आके बात करेंगे, ठीक है। मैं एक कमांड चला रहा, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, मैंने डाल दिया डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, टैग कर देता हूँ, एंटर मारा। मेरी कमांड चली, लेकिन अपडेट तो होना चाहिए ना। यहाँ पे सुनील रजक दिख रहा है, वाई क्यों नहीं हुआ? दो तरीका है। आपको एक कमांड बता दी गई कि भाई सर्वर को रिबूट कर दो, बंद करके चालू करो, तो पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन आप लिनक्स पढ़ रहे हो, तो लिनक्स में क्या बोला? भाई मैं लिनक्स हूँ, आप एक कमांड चलाइए, मैं अपडेट कर दूंगा। तो मैंने बैश कमांड चलाया, तो इसने क्या किया, कर्नल को इंस्ट्रक्शन दिया। कर्नल ने रीड किया कि ये जो कमांड आपने चलाई थी या चलाया है, ये वो बैश से अपडेट हो गया। तो मुझे बंद करने की जरूरत पड़ी क्या? कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड के अंदर खेल खत्म। अब इसी को मैं मान के चलो रिबूट मारता हूँ, तो रिबूट में पूरा का पूरा 3 मिनट ले जाएगा। तो ये होते हैं कंपनी के अंदर डाउन टाइम, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जब आप रहते हो, टाइम पहला, दूसरा मनी जिसको बोलते हैं कॉस्ट, और आपका स्मार्ट वर्क, 3 चीजें काम आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। तो थोड़ा सा और आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, ठीक है। ये कर्नल सेल क्या होता है, अब ये सारा का सारा कमांड लाइन होगा, राइट। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, मैंने जो इंस्टॉल मारा है, ये अभी तो CLI है। अभी मैं थोड़ा इसको एग्जिट करके लॉग आउट करता हूँ, अगेन एग्जिट किया। ये आप देखोगे तो ये GUI है, ग्राफिकल भी है और कमांड लाइन भी है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे कि हम कंपनी में रहते हैं तो आज अलग अलग टाइप के मॉनिटरिंग टूल हैं, जैसे प्रोमेथेस है, उसका जो डैशबोर्ड दिया है GUI बेस पे इतना अच्छा है कि हर कोई इसको इजीली समझ जाएगा। तो क्या हमें GUI पे फोकस करना है कि CLI पे फोकस करना है? तो दोनों ही चीजें आनी चाहिए, क्यों कल को जरूरत पड़ गई, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर पूरा का पूरा CLI चल रहा है, पूरा का पूरा CLI है, आपको नहीं पता कि भाई GUI पे माउस कैसे चलाते हैं, ठीक है। अभी तो आप माउस यहाँ पे अप डाउन कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कमांड चलेगी, कीबोर्ड का खेल होगा, खत्म, माउस आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो कुछ कंपनियां होती है जो इसको यूज करती है, ठीक है। तो आपको टर्मिनल पे जाना है, कमांड एक्सिक्यूट करना है, काम खत्म। अब ये सारी चीजें क्या होती है, डायरेक्टरी वगैरह, इस पे हम आएंगे। मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल के लिए PPT दिखाया। अब थोड़ा सा आते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे सिस्टम की कमांड हो, हार्डवेयर की कमांड हो, फाइल बनाना हो, फोल्डर बनाना हो, वो सब हम देखेंगे। तो अब ये देखते हैं कि, ठीक है, कि आप लोग लैब कैसे सेटअप करोगे, बात ही आती है।
तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी मैं कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। आपके पास एक लैपटॉप चाहिए जिसमें कम से कम 8 GB का रैम, 500 GB का हार्ड डिस्क, कोर i7 5 हो तो अच्छी बात है, इतना चाहिए। इसमें आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे जो मैंने डाउनलोड किया है, VMware। अब VMware जब आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो आप अब आपको पता होना चाहिए कि तरीका बदल गया है। एक ISO इमेज लेके चलना है, आप 10 भी ले सकते हो। मेरा CentOS 9 है, ठीक है, 9 बोले तो एक्सट्रीम, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप पुराना वर्जन मत करना, जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, इस पे आप काम मत करिए। एक तरीका ये है कि आपने VMware पे पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। दूसरा, आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स एक और सॉफ्टवेयर वो भी डाउनलोड कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब आप अपने CMD में आते हो, पुराना लैपटॉप है, राइट, एक कमांड में चलाता हूँ सिस्टम इन्फो, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपरवाइजर नाम का एक पहले से डिफाइन रहता है कि भाई आपका हाइपरवाइजर इनेबल है कि नहीं। तो कई बार रहता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे जो हाइपरवाइजर वो सपोर्ट नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। हालांकि मेरा तो अभी लेटेस्ट लैपटॉप है तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो कुछ सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, फिर जैसे सिस्टम को रिबूट किया जाता है ना, फॉर्मेट, तो उधर से एक ऑप्शन आता है। अदरवाइज आप यहाँ पे जाओगे सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर, उसको चेकआउट करके रिबूट करना, देन ट्राई करना। कब? अगर VMware नहीं होता है तो तब आप वर्चुअल बॉक्स करोगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे? सिंपल, गूगल में जाना है, आप VMware डाउनलोड करोगे, ठीक है, वर्क स्टेशन। अच्छा, अगर आप यहाँ से ऐसे करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कि लेट्स सी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तब आपसे पूछ रहा है वर्क स्टेशन प्रो, तो कई बार आपसे ना लाइसेंस मांगने लगेगा, की मांगने लगेगा, ठीक है। तो पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उसके बाद CentOS में आप जाना, CentOS डाउनलोड, तो इसके अंदर लेटेस्ट आपको देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपको ये देखना है कि भाई मुझे कौन सा डाउनलोड करना है। तो अभी क्या है, CentOS स्ट्रीम है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ ओल्ड वर्जन है वो भी मिलेंगे, तो जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, क्लिक आउट करते हैं, ठीक है, नीचे देखोगे तो 10 है, ये 9 है, तो 9 चाहिए तो 9, 10 चाहिए तो 10। तो लेटेस्ट वाला ले लो, 9 करना हो तो 9 भी कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है, चीज़ें अपडेट हो जाती है। अब जैसे आप देखोगे तो 9 में ऐसा कुछ है, हो सकता है 10 में इसने और बैक एंड से चेंज कर दिया हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना, किसी भी एक पे क्लिक कर देना, जैसे कि आपको क्लाउड बेस्ड चाहिए, कंटेनर बेस्ड चाहिए, RPM बेस्ड चाहिए, जो अब हम सारा पढ़ेंगे, या ISO बेस्ड चाहिए। तो अभी हमको एक ISO इमेज चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ISO भी इमेज पे क्लिक किया, ओके, 9 पे चलते हैं, गो। अभी ये डाउनलोड होने लगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 12 GB, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है, ये ISO इमेज है। तो इसको आपको डाउनलोड करके रखना है। लेट मी शो यू CentOS इमेज, मेरे पास पहले से ये देखो यहाँ पे है CentOS स्ट्रीम। मैं हो सकता तो मैं आपको ड्राइव से दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये डाउनलोड होने में लग जाएगा आपको, आपके पास नेट कम है, तो ये मशीन बनाने में आपको लग जाएगा कल का पूरा दिन, अगर फ्री होता है तो। क्या मैंने बोला, VMware लीजिए और ISO इमेज लीजिए। अगर पहले से है ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सर मुझे नहीं है, मेरे पास लैपटॉप इतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई इशू नहीं, आप AWS में एक मशीन लेके भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब AWS में अकाउंट बनाना होगा, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आपको शो ऑफ कर देता हूँ, काम वही करेगा। पूरे वे पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो लैब होगी आप कहीं पे भी करिए, प्रैक्टिस का सारा खेल। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ अपना AWS अकाउंट, और यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, एक सर्वर, एक मशीन चाहिए, बाकी की कमांड हम चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, इसको लॉगिन करता हूँ।
अब ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जो एक मॉड्यूल के अंदर हमारा जो सेकंड है वो AWS क्लाउड है। पहले हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो लिनक्स है। तो लिनक्स को कितने तरीके से सीख सकते हैं पूरा का पूरा वे समझिए, ठीक है। डन। 7। ओके, तो ये मेरा AWS अकाउंट है। ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन है, फिर भी मैं आप लोगों को एक मशीन बना के दिखाऊंगा। अभी AWS का कंसोल है, अभी हम AWS में बात नहीं करेंगे। एक मशीन चाहिए मेरे को, एक सर्वर चाहिए जो मैंने लोकल बना के रखा है, ये मेरे पास है। कल को मेरे पास अकाउंट हो चाहे ना हो, चाहे मेरे पास इंटरनेट हो चाहे ना हो, बस लाइट होनी चाहिए, लैपटॉप चार्ज होना चाहिए, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर लूँगा। कब? जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, तो दिस इज द बेस्ट वे। अगर नहीं आप घर पे भी तो आप AWS में एक मशीन लेके वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज हम देखेंगे। तो अभी हम एक EC2 लेंगे। EC2 बोले तो एक सर्वर। तो अभी मैं एक सर्वर ले रहा हूँ, लॉन्च किया, ये सारा तरीका हम देखेंगे। अभी मैं एक मशीन दिखा रहा हूँ जो अभी आप देख रहे थे, वो मशीन वो यही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक सर्वर, या फिर आप यहाँ पे मशीन लिख दो, ठीक है। बेसिक लेवल की चीज़ें आप अगर आपको पता होगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OS के टाइप है, लिनक्स चाहिए ओ, है ना, विंडोज चाहिए, रेड हैट, सूजे, ओपन, डेबियन, किसको लेके चलना है। तो मैं अमेजॉन लिनक्स लेके चल रहा हूँ। क्या दोनों में अंतर होगा? यस। ये जो मशीन है इसमें कुछ कमांड चलेंगी, इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि भाई ये भी तो एक कर्नल ही है ना, इसके अंदर भी तो प्रोग्राम फीड होगा। अब अमेजॉन मशीन के अंदर अब आप जैसे कि कुछ कमांड चलाओ तो apt get नहीं चलेगी, उसके प्रोग्राम में नहीं है। तो कुछ चीजें आपकी वेरी करेगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे आप उबंटू यूज करोगे तो उबंटू में कुछ चीजें अलग होंगी, लेकिन क्या आप कर नहीं पाओगे, कर लोगे। तो ये जो फ्लेवर है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल सेलेक्ट करता हूँ अमेजॉन लिनक्स, बाकी की चीजें बाईपास करता हूँ। की पेयर की जरूरत पड़ती है, अभी मैं इसको भी बताऊंगा। अभी मैं जस्ट एक सर्वर दिखा रहा हूँ, मैंने लॉन्च किया। तो ये मशीन मेरे पास यहाँ पे आ गई AWS फ्री टियर के अंदर। अब इस मशीन को भी आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस के लिए। ऑलरेडी मेरे पास थी लेकिन वो दूसरी पर्सनल है, मैंने इसको छेड़ा नहीं। ये देखो मशीन है, आप इसको यहीं से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कमांड वहां पे चला रहे थे वो यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। बस इसके लिए इंटरनेट चाहिए, एक मशीन लेना है, एक अकाउंट बनाना, खत्म। अब आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, मैं LS करूंगा तो क्या नहीं चलेगा? चलेगा। LSBLK करूंगा तो नहीं चलेगा? चलेगा। ठीक है, CD करूंगा चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये भी तो एक कंसोल है, एक टर्मिनल है, एक सेल है, ठीक है। अब चलो, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ और इसी कमांड चलाया, तो क्या बोलता है भाई बैस। तो यहाँ पे भी लिख के है ना बैस, कौन सा सेल है? बैस सेल है, ठीक है, बॉर्न अगेन सेल। ये बात क्लियर हो गई, ये क्लाउड पे करिए चाहे यहाँ पे करिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये आप लोग बताइए, आपकी कितने लोगों के पास ये मशीन बनी है VMware पे? क्योंकि जैसे ओरेकल का है सर मेरे पास। ओरेकल है तो भी चलेगा, उबंटू सर उसमें रखा है। उबंटू है तो भी चलेगा। आजकल क्या है ना, देखो सिस्टम नया है तो भाई उसमें भी आप उबंटू चला सकते हो। अगर उबंटू की है, लोकल पे बनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग AWS क्लाउड पे कर सकते हो, ठीक है। आप AWS से भी उबंटू ले सकते हो, AWS से मैक भी ले सकते हो, AWS से विंडो भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने अभी अमेजॉन मशीन लिनक्स, आप यहाँ से रेड हैट भी ले सकते थे, आप यहाँ वहाँ से CentOS भी ले सकते थे, सब कुछ है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिसको लगता है कि सर ये मशीन बनाने की जरूरत है? बताइए बताइए। अगर लगता है नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए प्रदीप, राहुल।
तो मैं इस पे अपना अमेजोन पे सर मैं कुछ करता हूँ, प्रैक्टिस वर्क भी करता हूँ, तो हाँ तो मेरे फिर पास कोई इशू VMware हो नहीं गया। है। ओके, तब फिर कोई सर इशू नहीं। सब बना हुआ है सर। ठीक है, चलेगा, फिर कोई इशू नहीं। बाकी अगर आपको लगता है ये मशीन बनानी है, तो मैं जिस दिन क्लास नहीं लूंगा उस दिन आपको रिमोट पे लेके मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है। अब इसके थोड़ा ठीक कंसोल को समझ लेते हैं। ये पूरा GUI बेस है। ठीक है, लेट्स सी। अब इसके टर्मिनल को ओपन करना है। ये मेरा VMware पे है, तो मैंने Alt F2 किया, एक छोटा सा पॉपअप आता है, इसको आप इसमें आप लिखोगे GNO जीनोम हाइफन टर्मिनल। ये AWS पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल। अब ये आपको देखना है कि ये जो मेरा टर्मिनल है इस पे हमें खेल है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, मैंने फॉन्ट को बड़ा कर दिया। अब जो कुछ भी सीखोगे यहीं पे सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कुछ बेसिक लेवल की कमांड बताऊंगा। उसको करने से पहले जब आप लिनक्स पढ़ोगे तो पहले आपको एक चीज समझना होगा कि आप इससे होके गुजरोगे, ये फॉरवर्ड स्लैश। अब इस फॉरवर्ड स्लैश को आप लोग क्या बोलते हो? मतलब आप क्या बोलोगे, व्हाट इज फॉरवर्ड स्लैश? आपने लिनक्स देखा, ठीक है। लेट्स सी, मैं अभी हूं इसमें, ये मैं फॉरवर्ड स्लैश में, ये फॉरवर्ड स्लैश जो दिख रहा है क्या है, कि टेढ़ी डंडी है क्या? क्या बोलोगे आप इसको? तो सर ये डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है सर लिनक्स में। डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है। कौन सी डायरेक्टरी? रूट सर। राइट, रूट डायरेक्टरी। क्या मैं इसको रूट पार्टीशन बोल सकता हूँ? देखिए, जिसने लोकल बना के रखा होगा, पूरा का पूरा आपका जो कुछ भी लाइब्रेरीज बाइनरीज जो कुछ भी होता है वो इसी रूट के अंदर होता है, राइट। तो इसको बोला जाता है रूट डायरेक्टरी। अच्छा, ठीक है, इसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। मैंने क्या किया, ls किया। यहाँ पे एक और डायरेक्टरी मिल रही होगी आपको, ये रूट नाम से। ये क्या है? अगर आप इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हो तो फिर ये क्या है? रूट यूजर। रूट यूजर, ठीक है। और कोई? अभी मैं सिर्फ बेस लेवल पे हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। अगर इसको आप रूट डायरेक्टरी बोलते हो, और ये रूट डायरेक्टरी है फॉरवर्ड स्लैश, इसमें कोई डाउट शक वाली बात नहीं है, तो ये रूट क्या है? चलिए छोड़ देते हैं, आपसे मैं क्वेश्चनिंग फिर करूंगा। देखो, रूट डायरेक्टरी के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हाउ मेनी सब डायरेक्टरीज इन लिनक्स एंड उबंटू एंड फेडोरा। तो जिसको पता है तो वो जाके यहाँ पे देख लेगा। मैं cd करके, ये सारी कमांड हम पढ़ेंगे। cd बोले तो चेंज द डायरेक्टरी, ls है ना, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे डेप्थ लेवल पे। तो जो रूट है, रूट डायरेक्टरी बोले तो फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर आप देखोगे करंटली काउंट करोगे तो 20 सब डायरेक्टरीज। पहले 19 थी, अब 20 हो गई, एक और ऐड होके आ गई, ठीक है। ये सब सारी डायरेक्टरी जो है इनका अपना अपना रोल कॉल है। हर डायरेक्टरी कुछ ना कुछ काम कर रही है, राइट। चाहे वो बूट हो, चाहे वो डैब हो, चाहे रूट हो। अच्छा, ये इसको किसी ने बोला था रूट यूजर है, नहीं, ये भी रूट डायरेक्टरी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। अभी मैं यूज करता हूँ pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मेरा लोकेशन बताता है। मैं cd करता हूँ, cd बोले तो चेंज द डायरेक्टरी, इंटर, कंट्रोल एल, क्लियर हो स्क्रीन। ls करके देखो, ये पहले से डिफॉल्ट मैंने कुछ बनाया है वो। अब मैंने यूज किया pwd, ये क्या है ये बताइए।
इसको पूरा बताइए, एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आप चाहो तो एक एक भी बता सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश क्या है, फिर रूट लिखा है तो रूट क्या है। सर वो टॉप लेवल डायरेक्टरी है स्लैश और रूट यूजर है। फिर बोलिए एक बार। सर स्लैश टॉप लेवल डायरेक्टरी है और रूट यूजर है उसके अंदर। टॉप लेवल डायरेक्टरी, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, ठीक है, और उसके अंदर रूट नाम का यूजर है। ओके ठीक है, तो फिर ये क्या लिखा है ये। सर ये यूजर को डिनोट करता है सर, ये होम डायरेक्टरी है सर उसकी, रूट की रूट होम डायरेक्टरी है सर। ये सर ये यूजर है, मतलब यूजर, और ये ओके, यूजर है। अब अभी आपने जो बोला था रूट की होम डायरेक्टरी, ठीक है, ये मैं एग्री कर गया, रूट की होम डायरेक्टरी। तो इसमें रूट कौन है। हाँ सर रूट यूजर है सर। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ये क्या है रूट, फॉरवर्ड स्लैश, ये रूट सर टॉप डायरेक्टरी, लेवल ये हाँ टॉप रूट मोस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। फिर उसके बाद लिखा हुआ रूट, ये क्या है। यूजर होगा सर उसका। नहीं ऐसे नहीं बोलो, यूजर होगा, ठीक है, हो ये सकता है। होगा। सर इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो भी यूजर नहीं होंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में तो डाटा। अभी हम आए नहीं। और ये क्या है, देखो हम यहीं से जाएंगे आगे लेवल तक, मैं इसको बता देता हूँ। ये रूट नाम का यूजर है, ठीक है, नेम ऑफ द यूजर, यहाँ पे सचिन भी हो सकता है, सुनील भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है, ममता भी हो सकती है, जब आप कंपनी में जाओगे तो। ये है एट द रेट, दिस इज द सेपरेटर, इसको बोला जाता है होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या होता है इसको और आगे बताऊंगा, ठीक है। ये टिल्ड सिंबल बताता है करंट, आप अपनी खुद की होम डायरेक्टरी से लॉगिन, और ये हैज बताता है मतलब आप एक रूट यूजर हो। ये जो लिखा है ना ये रूट यूजर है, और हैज से पता चलता है। रूट को दूसरा भी बोला जाता है सुपर यूजर, जिसके पास फुल पावर होती है, राइट। अब ये जो रूट है, रूट डायरेक्टरी, ये जो रूट है, ये जो डंडी दिख रही है ना, ये डंडी का घर है, इसको बोल सकते हो होम डायरेक्टरी। क्योंकि जब मैं कुछ काम यहाँ पे करूंगा, जैसे MKDIR किया मैंने, सीना नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, तो ये बनी कहाँ, ये बनी है PWD करके देखोगे कहाँ पे, रूट के अंदर, समझ रहे हो। आप जब LS कर रहे हो तो यहीं पे बनेगी, यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा मैं फंड छोटा सा करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे सीना, एक काम करता हूँ, बहुत सारा यहाँ पे मैं RM-RF करके स्टार मारता हूँ, ये पूरा डिलीट हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, MKDIR फोल्डर बना रहा हूँ, इसके तरीके बताऊंगा। टाटा नाम से बनाए, टाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, टाटा 1, ठीक है, LS करो। अच्छा स्टार से डिलीट नहीं हुआ था, राइट। RM माइनस माइनस हेल्प, ठीक है, अभी डिलीट हुआ। मैंने किया MKDIR एंड टाटा, ये फोल्डर बना, LS करो, बन चुका। PWD करके देखिए कहाँ पे बना, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो रूट डायरेक्टरी है, और ये रूट की होम डायरेक्टरी है। नाउ सी, हमने एक यूजर बनाया, यूजर ऐड, किस नाम से, H करके। तो H नाम से यूजर बना, मैं उसको लॉगिन करता हूँ, स्विच यूजर करते हैं, हाइफन किया, H, मैं लॉगिन कर गया हूँ H से। PWD करके देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये नॉर्मल यूजर और डॉलर डिनोट करेगा, तो कंपनी में आप रहोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यू आर द नॉर्मल यूजर। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है होम, फिर H, ठीक है। अब थोड़ा सा देखोगे
कि मैं एक नॉर्मल यूजर पे बैठा हूँ। अब ये ट्रिपल एच क्या बता रहा है, ट्रिपल एच क्या बता रहा है, नेम ऑफ द यूजर, ये वही है, सेपरेटर है, होस्ट नेम टिल्ड सिंबल, कि भाई अपने खुद की होम डायरेक्टरी से लॉगिन है। अब कोई भी यूजर बने, चाहे सचिन हो, अनिल हो, सुनील हो, कुछ भी, हर यूजर की होम डायरेक्टरी होगी होम। ठीक है, तो कभी भी, अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, ये बेसिक था, अभी बेसिक इसको आगे यूजर मैनेजमेंट में हम सीडी करके /होम पे जाके जब आप एलएस करोगे, जितना भी यूजर बनाया था वो होम नाम की डायरेक्टरी पे मिलेगा। ठीक है, बस ये दो डिफरेंस बना रहा था। अब चलते हैं /, के अंदर एलएस करिए। ये है 20 सब डायरेक्टरीज। इन सब डायरेक्टरीज का अपना अपना यूज केस है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट सिंपलिसिटी के लिए रखा हुआ है, चाहूँ तो मैं वहां से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ रूट डायरेक्टरी, है ना, यूजर की डायरेक्टरी। अब इसके अंदर जो 20 सब डायरेक्टरीज हैं, इनमें थोड़ा सा फोकस रख लेना है बस, क्योंकि प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमें उससे फोकस करना है। डिवाइस, कल को आप हार्ड डिस्क जो भी डिवाइस लगाते हो इसके ऊपर काम करना पड़ता है। टेम्पररी फाइल कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दो वो चलेगा। लॉग्स की फाइल ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर पूरा का पूरा खेल होता है लॉग्स के ऊपर। तो वैर नाम की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर लॉग्स होते हैं। कौन से लॉग्स होते हैं, बहुत सारे लॉग्स होंगे, चाहे वो स्पूल हो चाहे मेल हो। और यहाँ पे ना वेरिएबल मतलब है कि हर मिनट घंटे में चेंज होता रहता है। बिन के अंदर बाइनरीज, अच्छा कौन सी बाइनरीज होगी, जो कमांड आप चला रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसके अंदर पहले से तो बाइनरीज पड़ी हुई है। ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो आप देख रहे थे, एक ट्रिपल एच नाम का यूजर था, वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास राइट नहीं है, लेकिन जो रूट है सुपर यूजर, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पाएगा। होम नाम की जो डायरेक्टरी हर यूजर की डायरेक्टरी होती है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, अभी आप देखोगे तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ PWD /, के अंदर सीडी करके आप बाहर आ जाओ। अच्छा, आप कहीं पे भी बैठे हो सीडी करोगे, आप घुमा फिरा के वहीं पे आ जाओगे। अच्छा, मुझे जाना है सीडी करके बिन के अंदर, तो मैंने लगा दिया बिन नाम की डायरेक्टरी। सी एरर देखो, क्या बोलता है, बैस। सेल क्या बोला, भाई मैं बैस हूँ, सीडी करके बिन में आप जा रहे हो, ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है टॉप मोस्ट डायरेक्टरी वो /, सब कुछ // के अंदर ही है ना, तो आपको पाथ देना पड़ेगा, तभी आप जाओगे CD/bin। अच्छा, ये सारी प्री डिफाइंड कमांड है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं। CD किया // के बी दबा के टैब दबा दोगे, BI टैब, ये ऑटोमेटिक पिकअप करेगा। मैं भी कहाँ पे हूँ, बिन PWD // के अंदर बिन के अंदर हो। अगर आप यहाँ पे एलएस करते हो तो ये बाइनरीज है, जो कमांड आप चला रहे हो उनकी पहले से तो बाइनरीज है। जब मैंने आपको बताया था कि भाई लिनक्स टोरवाल्ड ने जब फ्री कर दिया तो उसके अंदर प्रोग्राम ही तो लिखा गया है। वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसको पता है भाई, है ना, मार्केट में होना क्या है, पहले से लोग R&D रिसर्च करते रहते हैं। अभी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, लोग एडवांस लेवल पे हैं, तभी तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करना है। बिन नाम की डायरेक्टरी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ टैम्प डायरेक्टरी पे, तो अभी मैं CD यूज करता हूँ, लेट्स सी टैम्प किया। अच्छा, क्या मैं टैम्प में चला जाऊंगा या एरर आएगा, बोलिए बोलिए। एरर आएगा कि पाथ चाहिए ना, क्योंकि आप CD नाम की डायरेक्ट मतलब बिन पे बैठे हो, तो आप CD करके /, बिन, सॉरी टैब में जाएंगे, ये टेम्पररी डेटा एलएस करो, यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पररी। अच्छा, आप यहाँ पे अगर डिलीट भी कर देते हो rm-rf करके, पूरा डेटा डिलीट मार देते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बाइनरीज उड़ा दोगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो ये जो कमांड होती है, आपको प्रोडक्शन में चलाने के लिए परमिशन नहीं होगी। दूसरी बात, आप एक नॉर्मल यूजर होगे। तो ये जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, सबका अपना अपना यूज केस है। ठीक है, बूटिंग, जैसे आपने सर्वर को चालू बंद किया, जो भी बूटिंग प्रोसेस होते हैं ना, वो आपको यहीं पे मिलेगा। लेट्स सी, मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया बूट के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी // पे बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपका कर्नल है ना, वो भी है, ग्रब नाम की फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई करना जरा एक बार इसको उड़ाना, एक बार डिलीट मारना, या फिर AWS की जो मशीन है उसको डिलीट मारना।
आरएम करके माइनस आरएफ करके उड़ा देना, फिर उसको चालू करने की कोशिश करना, देखो आपको क्या एरर मिलता है। या आप एक लोकल पे देख रहे हो, लेकिन वो भी मशीन एक कहीं ना कहीं वर्चुअली बनी होगी ना, जो अमेजोन मशीन की है। लेट्स सी, ऑलरेडी है हमारे पास। सीडी करके मैं जाता हूँ यहाँ पे बूट नाम की डायरेक्टरी के, ठीक है, गया मैं, एलएस करिए, क्या वो चीज़ नहीं है वो भी यहाँ पे है, लेकिन हमको बनी हुई मशीन मिल रही है, ठीक है, ग्रब है, लोडर है, इसके अंदर सब कुछ है। मैंने आरएम किया, हाइफन आरएफ किया और स्टार लगा, मतलब मैं बूटिंग फाइल को ही उड़ा दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, देखो रिसोर्स बिजी, आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप आरएम करते हो तो क्या कर रहा है, आरएम में हेल्प पूछ रहा है। तो ये बूटिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, डिलीट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, मतलब आप पूरे सिस्टम को ही क्रैश मार रहे हो। तो बूटिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा आपको यहीं पे मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी के अंदर, डिवाइस बोले तो कल को आपने हार्ड डिस्क लगा दी तो कैसे पता चलेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ एलएसपीएल की, इनमें हम आएंगे डेप्थ लेवल पे, पहले मैं डायरेक्टरी के पूरे फंक्शन को बता रहा हूँ। अब ये डिफॉल्ट हार्ड डिस्क लगा हुआ, कल को हमने एक और नया हार्ड डिस्क लगा दिया, चाहे वो क्लाउड पे है चाहे लोकल हो, आपको कैसे पता चलेगी वो लगा। कल को मुझे उसमें डेटा भी रखना पड़े तो आप कैसे रखोगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो ये सारी अपनी अपनी इंडिविजुअल डायरेक्टरीज है ना। एसबीन के अंदर सिस्टम की बाइनरीज होती हैं, ये ऑलरेडी मैंने रूट बताया, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। लेट्स सी, आप देखना चाहते हो तो आप सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश करके प्रॉक के अंदर चले जाइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखना है तो आप कैट मार के, या फिर सीपीयू इंफॉर्मेशन देखना है तो सीपीयू को देख सकते हो, तो आपको बता रहा है, राइट। ये आप क्लाउड पे भी कर सकते हो। तो मेनली हमें ये फोकस करना है कि जो भी हायरार्की है पूरा का पूरा कोई इसी से होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको कल बताऊंगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, ऑल बेसिक कमांड से लेके, क्योंकि हायरार्की इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं किसी फोल्डर पे भी चला जाता हूँ सीडी करके, तो सीडी पे हम डेप्थ लेवल पे बात करेंगे, एलएस के डिफरेंट डिफरेंट वे पे बात करेंगे, फोल्डर पे बात करेंगे, फाइल पे बात करेंगे, फाइल के भी डिफरेंट वे पे देखेंगे, कैट को देखेंगे, विम कमांड देखेंगे, नैनो एडिटर देखेंगे। तो ये सारी कमांड जो होगी कल के सिनेरियो पे मैं रखूंगा, ठीक है। बाकी ये भी हम देखेंगे कि सूडो सूडो क्या होता है, एग्जिट, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज, ठीक है। बाकी ये सब आप देखोगे, नोट्स मिल जाएंगी कैसे प्रोसेस डिलीट किया है, राइट। बाकी आज का सिनेरियो इतना ही रहेगा, बाकी किसी का डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो पूछो। यस, आप लोग के पास मशीन रेडी होना चाहिए, अगर मशीन नहीं है तो आप क्लाउड पे भी कर सकते हैं। प्लीज पूछिए।